दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1 किस मुख दूध पिलाऊं। नंबर 2 मनुष्य चिंता मुक्त कैसे होता है। नंबर 3 कन्या के लिए कैसा वर ढूंढना चाहिए। नंबर 4 इंसान के जीवन में दुख कैसे प्रवेश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आपने इस कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुना तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं। अब भगवान शिव ने जब माता पार्वती को देखा तो भगवान शिव कहने लगे, लगता है प्रिय आज तुम किसी चिंता में डूबी हुई हो। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आज मेरे मन में 4 प्रश्न हैं। यदि आप मुझे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। प्रभु मेरा पहला प्रश्न है किस मुख दूध पिलाऊं। मेरा दूसरा प्रश्न है मनुष्य चिंता मुक्त कैसे होता है। मेरा तीसरा प्रश्न है कन्या के लिए कैसा वर ढूंढना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न है इंसान के जीवन में दुख कैसे प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों गौर करेंगे। पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे प्रिय अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना और पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारे चारों प्रश्नों के तुम्हें उत्तर मिलेंगे और तुम्हारे मन को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त होगी। अब भगवान शिव कहने लगे, पुराने समय की बात है, एक राजा था। वो बड़ा ही समझदार था और हर नई बात को जानने की इच्छा रखता था। उसके महल के आंगन में एक नीम का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर के बैठता था और रात को चारों पहरों के लिए अलग अलग प्रकार की 4 बातें कहता था। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब पहला पहर होता था तो वो पक्षी कहता था कि किस मुख दूध पिलाऊं, और जब दूसरा पहर होता था तो वो कहता था कि ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख, और जब तीसरा पहर आता था तो कहने लगता था कि अब हम करबू का, अब हम करबू का, और जब चौथा पहर शुरू होता था तो कहने लगता था कि सब ज्ञानी मर जाएं, सब ज्ञानी मर जाएं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा रोजाना रात को जाग कर के पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता था। फिर सोचता था कि ये पक्षी क्या कहता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, हो सकता है ये कोई राज की बात कहता हो। अब तो इस प्रकार उस पक्षी की भाषा को पहचानने के लिए और वो ज्ञान की बात जानने के लिए राजा की चिंता बढ़ती गई। अब जब वो उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने एक ज्ञानी को बुलाया और उस ज्ञानी से कहा कि मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ है, उस पर एक पक्षी रोजाना आकर बैठता है और जैसे ही रात्रि को पहला पहर शुरू होता है तो वो पहली बात कहता है कि किस मुख दूध पिलाऊं, और जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू होता है तो दूसरी बात कहता है कि ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख, और जब तीसरा पहर शुरू होता है तो वो पक्षी कहने लगता है कि अब हम करबू का, अब हम करबू का, और जब चौथा पहर शुरू होता है तो वो पक्षी कहने लगता है कि सब ज्ञानी मर जाएं, सब ज्ञानी मर जाएं। मैंने चारों पहरों की चारों बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है, पर मेरी समझ में वो बातें नहीं आती। आखिरकार ये पक्षी कौन से राज की बात बताना चाहता है। मैं पक्षी द्वारा बताई गई ज्ञान की बातों का
अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपने यहाँ पर बुलाया है। यदि आप इन ज्ञान की बातों का अर्थ लगा करके दे दें तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब राजा ने ज्ञानी को चारों बातें बताईं तो ज्ञानी भी उस पक्षी की चारों बातों का उत्तर नहीं दे सका। उसकी भी समझ में कोई बात नहीं आई और राजा से कहने लगा, हे राजन, मुझे समय चाहिए, मैं बहुत जल्दी पक्षी द्वारा बताई गई चारों ज्ञान की बातों का अर्थ लगा करके दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से राजा ने उस ज्ञानी की बात को स्वीकार किया और कुछ समय दे दिया। और इस प्रकार वो ज्ञानी जो था वो चिंतित होकर के अपने घर चला आया। अब उसके सिर में पक्षी द्वारा बताई गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। उसने जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। अब अंत में वो ज्ञानी जो था वो हार करके अपनी पत्नी के पास पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। तो उसकी पत्नी कहने लगी, लगता है आज आप कुछ परेशान हैं, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। हो सकता है मेरे बताने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो ज्ञानी पुरुष कहने लगा, देखो प्रिय, राजा के महल के आंगन में एक नीम का पेड़ है। वहाँ पर रात को रोजाना एक पक्षी आता है और चारों पहरों में रोजाना अलग अलग 4 ज्ञान की बातें कहता है। अब राजा जो है वो पक्षी द्वारा कही गई ज्ञान की बातों का अर्थ समझना चाहता है। आखिर उन ज्ञान की बातों में राज क्या है। और उसने कहा है, यदि मैं ज्ञान की चारों बातों का उसे अर्थ लगा करके दूंगा तो वो हमारी हमेशा के लिए गरीबी मिटा देगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस ज्ञानी ने अपनी पत्नी को चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। फिर ज्ञानी की पत्नी कहने लगी, ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मेरा मोर दे देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने एक मोर को पाल रखा है। मैं मोर की बहुत सेवा करती हूँ और मोर जो है बहुत ही ज्ञानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा को पहचान सकता है और वो तुम्हारी समस्या का निश्चित समाधान कर देगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अगले दिन वो ज्ञानी जो था राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनका उत्तर मेरी पत्नी के द्वारा पाला हुआ मोर दे सकता है। वो मोर बहुत ज्ञानी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी से कह दूं वो मोर को लेकर के और राजमहल में आ जाए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ज्ञानी की बात सुनकर के राजा ने उसकी स्त्री और मोर को बुलाने के लिए पालकी भिजवाई। अब इस प्रकार पालकी पर बैठ कर के वो ज्ञानी की पत्नी और वो मोर जो था दोनों ही आदर पूर्वक राजमहल में आ गए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब ज्ञानी की पत्नी मोर को लेकर के राजमहल में आ जाती है तो राजा जो था वो रात्रि के होने का इंतजार करने लगता है और अपने समयानुसार जैसे ही रात्रि का पहला पहर होता है वैसे ही पक्षी आकर के नीम के पेड़ पर बैठ जाता है। अब ज्ञानी की पत्नी मोर से कहने लगती है, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, आज मुझे आपके ज्ञान की परीक्षा लेनी है। मैं ये चाहती हूँ कि राजा के आंगन में जो नीम का पेड़ है उस पर एक पक्षी एक आवाज़ दे रहा है, उसको ध्यान से सुनो। वो कहता है कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। आखिरकार इस बात का सही अर्थ क्या है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो मोर कहने लगा, हे राजन, ये पक्षी जो है आधी बात कहता है आधी काट देता है। ये जो कहता है कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश
और माता जाकी यों कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। यानी इस पक्षी के कहने का तात्पर्य है कि लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं, तो उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मोर के द्वारा बताए गए उस अर्थ से राजा जो था वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया और कहने लगा, वास्तव में तुम्हारा मोर ज्ञानवान है, उसने जो भी अर्थ बताया है वो बिल्कुल ठीक है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही दूसरा पहर होता है तो वो पक्षी नीम के पेड़ पर बैठकर फिर कहने लगता है, ऐसो कहूँ नदीक, ऐसो कहूँ नदीक। अब वो मोर फिर राजा से कहता है, हे राजन, ये बात भी अधकट कर गया, ये पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। पूरी बात ये है कि घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ नदीक, ऐसो कहूँ नदीक। यानी ये पक्षी कहना चाहता है कि चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। इसलिए यदि व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो समय की परिस्थितियों से समझौता करना चाहिए, तभी उसे जीवन की खुशी मिल सकती है। और यदि जो मनुष्य सोचते हैं कि जिस दिन मेरी चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी उस दिन मैं अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकूंगा, तो उनका सोचना ये पूरी तरह गलत है। इंसान की चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती। एक चिंता समाप्त होती है तो दूसरी चिंता अपने आप शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मोर ने उस पक्षी के दूसरे ज्ञान की बात का अर्थ बताया तो राजा मोर की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर होता है तो वो पक्षी कहने लगता है कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। अब उस पक्षी की बात सुनकर के वो मोर कहने लगता है, हे राजन, ये बात भी ये पक्षी अधकट बता रहा है। पूरी बात आपको मैं बताता हूँ। 5 वर्ष की कन्या 60 दही बिहाय, बैठी क्रम विसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। यानी ये पक्षी कहना चाहता है कि 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपनी कर्म पीट पीट कर यही कहेगी कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मोर की बात सुनकर के वो राजा जो था पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। अब जैसे ही रात्रि का चौथा पहर आया तो वो पक्षी कहने लगा कि सब ज्ञानी मर जाएं, सब ज्ञानी मर जाएं। अब उस पक्षी की बात सुनकर के वो मोर कहने लगा, हे राजन, ये बात भी ये पक्षी अधूरी कहता है कि वैश्या संगत जो करें, सुरा मांस को खाएं और बिना नहाए भोजन करें, वे सब ज्ञानी मर जाएं, वे सब ज्ञानी मर जाएं। यानी ये पक्षी कहना चाहता है कि जो भी मनुष्य वैश्या की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों का अंत बहुत बुरा होता है और उन्हें कर्मों का भोग निश्चित भोगना पड़ता है। और ऐसे मनुष्य अपने जीवन में हमेशा धन से दुखी रहते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा ऐसे मनुष्यों के ऊपर कभी नहीं होती। इसीलिए यदि मनुष्य को अमीर बनना है, मनुष्य को धनवान बनना है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो वेश्यावृत्ति से, मांस के सेवन से हमेशा दूर रहना चाहिए। बिना नहाए कभी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी स्त्री को बिना नहाए भोजन बनाना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती और लक्ष्मी जी हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देती हैं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस मोर की बात सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा, हे मोर, तुम वास्तव में ज्ञानी हो, तुम्हारी चारों बातें मुझे पसंद आईं, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ।
तुम्हारी बुद्धि धन्य है और तुमको इस ज्ञानी की पत्नी ने पाला है और मेरे प्रश्नों का तुमने सही सही जवाब दिया है और पक्षी के प्रश्नों का तुमने सही अर्थ बता करके मेरे मन को संतुष्टि प्रदान की है। इसलिए मैं इस ज्ञानी को और इसकी पत्नी को आज माला माल कर दूंगा। और इतना कहकर के उस राजा ने ज्ञानी और उसकी पत्नी को हीरे जवाहरातों का उनके सामने ढेर लगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य कभी जीवन में चिंता मुक्त नहीं होता, उसके जीवन में आए दिन चिंताएं लगी रहती हैं। इसलिए चिंताओं में रहते हुए अपने जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए और समय के साथ में समायोजित होना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ में समायोजन कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन भर खुश रहते हैं। और इसके अलावा कन्या के लिए जो भी वर ढूंढा जाए वह उम्र को देख कर के अवश्य ढूंढना चाहिए, जिससे उनके जीवन में खुशियां बरकरार बनी रहें। और अंत में मोर द्वारा बताई गई बहुत ही अनमोल बात वो ये है कि जो भी मनुष्य वेश्याओं की संगत करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बिना स्नान किए हुए भोजन करते हैं, जो भी स्त्रियां बिना स्नान किए हुए भोजन पकाती हैं, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास नहीं होता और ऐसे मनुष्यों का जीवन हमेशा दुख में कटता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।